नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं नेट की चौथी यूनिट, जो जनरल पेपर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी तीन यूनिट से रिलेटेड वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड कर दी जा चुकी हैं। अभी हम चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं और चौथी यूनिट का भी एक भाग जो है कम्युनिकेशन क्या है के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या आवश्यक होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अभी आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बताया था दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक तो वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम हो सकता है दो लोग आपस में बात कर सकते हैं, मतलब बोल के कहा जाता है, लिख के कहा जाता है। और नॉन वर्बल जो है वो सिंबल्स के द्वारा, स्माइलीज के द्वारा, कलर्स के द्वारा जो कम्युनिकेट किया जाता है, संचार होता है, उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी यहाँ इस वीडियो में हम दूसरे कौन कौन से प्रकार हैं कम्युनिकेशन के, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो भी बच्चे नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हर एक वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जब सारी यूनिट्स मेरे द्वारा पढ़ा दी जाएंगी, ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएंगे हमारे चैनल पर, उसके बाद में मैं क्या करूंगी, हर यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो कराऊंगी कि लास्ट ईयर किस तरीके के पेपर आ चुके हैं और किस तरीके के प्रश्न आने वाले फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में कौन कौन से जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अलावा कौन कौन से कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं अदर्स में जो आते हैं, जो प्रचलित हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रकार लिख रखे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार जो है कम्युनिकेशन के वो मैंने लिख रखे हैं। देखिए, अभी आपको क्या, एक बार कम्युनिकेशन के प्रकार समझने से पहले फटाफट से जल्दी से प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए, कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक तो सेंडर होता है। मान लीजिए मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मैं कौन हो गई, सेंडर। अभी मैंने क्या किया, मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, उसको मैंने क्या किया, एनकोड किया। उसके बाद में जब एनकोड करने के बाद में मेरे पास है क्या है, मेरे पास मैसेज है, ठीक है ना। ये मैसेज जो है, ये अब मैंने क्या किया, कोई मीडियम का यूज़ किया। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको मैंने क्या किया, टेलीफोन यूज़ कर लिया। मान लीजिए मैं टेलीफोन के द्वारा, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि मैंने कुछ चीज़ खरीदी है। अब मैं क्या करूँगी, वो जो चीज़ है उसका कलर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ या फिर मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने एक रेड कलर की ड्रेस खरीद ली है। तो ये क्या है, ये मेरे माइंड में आइडिया आया कि ड्रेस खरीदी है, मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ। मैसेज के एनकोड किया। अब मीडियम क्या है, मान लीजिए मेरी माँ जो है वो मुझसे दूर है, तो मैं क्या करूँगी, मोबाइल का यूज़ करूँगी। तो मीडियम क्या हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी किसके पास जाएगा, डिकोडर, रिसीवर। रिसीवर कौन है, रिसीवर है मेरी माँ, है ना, जिन्होंने फोन रिसीव करके ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, रिसीवर के द्वारा वापस से फीडबैक दिया जाता है। तो जब फीडबैक रिसीवर के द्वारा दिया जाता है तो रिसीवर अपनी बात कह रहा है, तो क्या होगा, रिसीवर जो है वो सेंडर हो जाएगा और सेंडर जो है वो रिसीवर हो जाएगा। तो जब भी जो बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमेशा सेंडर होता है और जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण करता है वो रिसीवर होता है। तो देखिए, इतनी सी सिंपल सी बात है, ये तो आपको आ गई समझ में। अभी ये तो है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम जानेंगे ये कम्युनिकेशन के जो दूसरे प्रकार हैं, क्योंकि पता है कई सारे बच्चे जो है ना वो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो प्रकार मोटे मोटे तौर पे पढ़ लेते हैं और एग्जाम में कुछ भी आ जाता है। कभी आ जाता है कि ग्रेपवाइन थ्योरी के अनुसार जो मैसेज है वो किस तरीके से पहुंचता है, तो उसमें फिर 4 आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि देखिए, यहाँ तो ग्रेपवाइन तो यहाँ पे भी नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को सुनना पूरा बहुत जरूरी है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो केवल टॉपिक देख के आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है इंट्रापर्सनल
कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ पे सभी आप आगे कम्युनिकेशन लिख लीजिएगा। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें व्यक्ति जो है खुद ही अपने से बात करता है, मतलब मेरे पास थॉट है और मैं खुद ही से, जब हम विचार करते हैं तो वो किसमें जाता है, वो जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। इसके अंदर क्या है, आप खुद ही मैसेज देने वाले हैं, खुद ही मैसेज ग्रहण कर रहे हैं, खुद ही फीडबैक दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला प्रकार है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, परंतु अभी जैसे जैसे नेट का लेवल टफ होता जा रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं। तो पहला हो गया, क्या हो गया, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा प्रकार है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, इसमें एटलीस्ट 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु इसमें ज्यादातर क्या होता है, ये जरूरी नहीं है इंटरपर्सनल बोल के ही किया जाए, आप रिटर्न भी, मान लीजिए अगर लेटर आपको देना है तो लेटर क्या होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जाएगा, क्योंकि आप लेटर खुद को तो लिखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, जो भी लेटर लिखेंगे वो दूसरे को लिखेंगे। तो जिसको आप लिख रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो एक सेंडर हो जाएगा, एक रिसीवर हो जाएगा। तो ये किस में जाएगा, इंटरपर्सनल, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, संचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए, थॉट्स शेयरिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला इंट्रापर्सनल जिसके अंदर व्यक्ति स्वयं बात करता है, दूसरा है इंटरपर्सनल जिसके अंदर क्या होता है, 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड, ये जो आता है ना टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन, ये बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा लिंक करता है। तो मान लीजिए अभी एक एनजीओ जो है वो किसी छोटे से गांव में काम करना चाह रही है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको कहा तुम जाओ 5 दिन गाँवों में घूमो और फिर तुम पता करके आओ कि समस्या क्या है, एक्चुअल में हमको किस फील्ड पे काम करना चाहिए। मतलब हम इस गाँव का सुधार तो करना चाह रहे हैं और हमारे पास में 10 लाख रुपए हैं, अभी 10 लाख हमको इस गांव में खर्च करने हैं, परंतु क्या ऐसी समस्या हम आइडेंटिफाई करें जिस पे हमको काम करना है। तो वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड है उसने सबको भेज दिया गांव में। अब क्या हुआ, वो जो लोग हैं वो आए वापस। अब उनको कहा कि आप एक काम करो, डिस्कशन करो। जब हम डिस्कशन करेंगे उसके बाद हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या नीड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ ग्रुप डिस्कशन, है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो भी डिस्कस हो रहा है वो किस में हो रहा है, ग्रुप में हो रहा है। अब वो ग्रुप बहुत बड़ा भी हो सकता है, ग्रुप छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रुप हमेशा 10 से ऊपर ही होना चाहिए। ग्रुप का ये मतलब हो गया जब 2 से ऊपर लोग हैं, है ना, तो वहां पे क्या है, वो ग्रुप हो जाता है। मतलब छोटा ग्रुप भी हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, टीम हो सकती है, तो वो सब किस में जाता है, वो जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। तो वहां पे आके ग्रुप्स, या फिर आपने देखा होगा कई सारे लोगों को ग्रुप्स में बांट देते हैं। अगर आपने स्कूल में पढ़ाया है, कॉलेजेस में देखा होगा कि कई सारे बच्चे जो है ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम और 4 ग्रुप्स कर दिए। तो यहाँ पे जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल उसी की बात हो रही है। ग्रुप्स में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डिस्कशन होता है, जो थॉट्स शेयरिंग होती है, वो उसका सब किस में जाती है, वो जाती है ग्रुप कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। देखिए ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में लोग जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ग्रुप जो है वो हो सकता है कि 10 का हो सकता है 50 का हो और बड़ा भी हो सकता है, परंतु जब मास कम्युनिकेशन की बात आती है ना, तो जब कोई मैसेज बहुत सारे, बहुत बड़ी तादाद में जब दिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है, तो वो किस में जाता है, वो जाता है मास कम्युनिकेशन में। कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, मेरी कंपनी शैम्पू बेचती है, ठीक है। तो अभी शैम्पू में 20% जो है वो छूट है, मान लीजिए जो भी कंपनी का नाम है। तो अब क्या होगा, वो जो 20% जो छूट है उसको मैंने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट दे दिया। किस पे दे दिया, टीवी पे दे दिया। तो अब टीवी पे जितने लोग देखेंगे सबके पास में ये खबर पहुंच जाएगी। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ, ये हुआ मास कम्युनिकेशन। ये ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ लिमिटेड लोगों को ही बताया है। यहाँ पे टीवी पे, रेडियो पे जब भी हम बहुत बड़ी तादाद में लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाते हैं तो वो किस में जाता है, वो जाता है मास कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे आपको अंतर क्लियर हो गया होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन अलग है, मास कम्युनिकेशन अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 4 हो गए। 5वां देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, बिल्कुल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरीके के कम्युनिकेशन भी होते हैं। औपचारिक फॉर्मल कम्युनिकेशन वो हो जाएगा जब मान लीजिए
एक बॉस है, ये कंपनी है, कंपनी का जो बॉस है उसने क्या किया, उसके अंडर में मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये मैनेजर है, ये बॉस हो गया मेन जो भी, या फिर जनरल मैनेजर हो गया, यहाँ पे हो गए मैनेजर, ठीक है, ये दोनों मैनेजर हैं। उसके अंदर में क्या हो गए, उसके अंदर हो गए असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉस ने कोई इंफॉर्मेशन दी कि मान लीजिए दिवाली की इस बार 6 दिन की छुट्टी है। सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसने क्या किया, अपने मैनेजर्स को ये बात पहुंचाई, मैनेजर ने क्या किया, अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर, उन तक ये बात पहुंचाई। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मल चल रहा है ना, हर चीज जो भी बात कहनी है असिस्टेंट मैनेजर को कोई बात कहनी है, उन्होंने मैनेजर को कही, मैनेजर को जो कहनी है वो बॉस को कही। तो यहाँ पे क्या है, हर चीज फॉर्मल हो रही है, इनफॉर्मल कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट सारी काम की बातें हैं जो फॉर्मली की जा रही हैं। तो वो किस में जाएगा, फॉर्मल में। अभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये हो गई जब आपके पास में, यहाँ पे फॉर्मल तो ये हो गया कि बॉस ने अपने कंपनी के लेटर हेड पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख के सब जगह भेज दी, सब जगह शेयर कर दी। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये हो गया कि लोग बैठे हुए हैं, कहीं से ऐसी उड़ती हुई खबर आई, या फिर किसी ने डायरेक्ट यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर ने बॉस से बात करी और कोई इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट शेयर कर दी। तो यहाँ पे क्या है, कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हो सकता है ऑफिस के काम की भी हो और ना भी हो, वो जो बात होती है वो क्या होती है, इनफॉर्मली हुई। कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऑफिस में भी फॉर्मल होते हैं परंतु इनफॉर्मल बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर की बातें करने लग गई, तो यहाँ पे क्या है, मैं ऑफिस में बैठी हूँ, 9 से 6 अपनी पगार ले रही हूँ, परंतु मैं बात कर रही हूँ कि आज मेरी कजिन की शादी है। तो ये क्या है, ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये किस में जाएगी, ये जाएगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। या फिर मैं, ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ये डायरेक्ट बॉस से बात कर रहा है, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, ये भी इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको अंतर जरूर समझ लेना चाहिए। फॉर्मल जो कि औपचारिक बातें होती हैं, ऑफिस से काम से रिलेटेड बात हो, चैनल में बात हो, वो सब होती हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक तो जरूरी नहीं है काम से रिलेटेड ना हो, उससे हटके भी हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि डायरेक्ट चैनल में ना हो, मतलब चैनल ये हो गया बॉस से मैनेजर, मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर। अब यहाँ पे हो सकता है इनके अंडर में भी कोई लोग काम करते हैं, वो डायरेक्ट बॉस से बात कर रहे हैं या फिर वो मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो ये किस में जाएगा, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है, एक जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होता है वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ग्रेपवाइन को क्यों कहा जाता है, देखिए अंगूर जो है वो कैसे होते हैं, इसको क्यों कहा जाता है, है ना, ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो खबर है इसने इनको दी, यहाँ से इधर पहुँच गई, तो ये जो है खबरें जो है बहुत जल्दी और तेजी से जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन है कई बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्म है, लोगों को आजकल स्पेशली अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, किसी से हो रहा है। तो यहाँ पे जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही कहा जाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इसमें जो न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। ये हो गए। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बिल्कुल यही है कि बॉस ने जनरल मैनेजर को कहा, जनरल मैनेजर ने मैनेजर को कहा, मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को कहा, उन्होंने इसके नीचे जो भी बंदे काम कर रहे हैं। तो जब डाउनवर्ड मतलब ऊपर से खबर जो नीचे तक के एम्प्लॉइज को आती है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब परंतु जिसकी कंपनी है, जो हेड पे है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है, उससे उसके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन जाए, उस जो अंडर में काम कर रहा है वो अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को दे। तो ये क्या है, ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि नीचे तक, जो बिल्कुल सबसे अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वहां तक इन्फॉर्मेशन जाती है, वो होता है डाउनवर्ड। और सेम अपवर्ड कम्युनिकेशन ये होती है कि ग्राउंड पे जो काम कर रहा है, मतलब जो बिल्कुल जिसके अंडर में कोई नहीं है, वो लास्ट है कि भाई मेरे से दूसरी पोस्ट का कोई बंदा नहीं है या मेरे अंडर में कोई काम नहीं कर रहा है, वो जिसके अंडर में काम कर रहा है मतलब उसके ऊपर जो काम कर रहा है। ये मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को कोई खबर दे, जनरल मैनेजर जो है वो जनरल मैनेजर को दे, जनरल मैनेजर बॉस को खबर दे। तो ये क्या है, खबर जो है वो नीचे से ऊपर तक आ रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन।
अब देखिए लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या है, दो एम्प्लॉय जो कोई खबर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये जो बॉस है, एक सेकंड, ये जो बॉस है इसके अंडर में क्या है, दो जनरल मैनेजर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो है सेम पोस्ट पे हैं, ये एक दूसरे को कोई खबर देते हैं, या फिर जनरल मैनेजर के नीचे मैनेजर, जो भी दो लोग सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो कोई इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो वो होता है लेटरल कम्युनिकेशन। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसी के विपरीत डायगोनल जो कम्युनिकेशन है वो होता है जहाँ पे बिल्कुल ही अलग, देखिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे क्या है, कोई डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर के अंदर में ऑफिसर हैं, ठीक है, ऑफिसर हैं। अभी ऑफिसर जो है उनके अंडर में कोऑर्डिनेटर्स हैं। मान लीजिए ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ कोई कंपनी का, कि मान लीजिए ऐसी कोई चेन है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे ऑफिसर जो है ये एक फिनेंस ऑफिसर भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये कोऑर्डिनेटर इस फिनेंस ऑफिसर से बात करते हैं, मतलब जहाँ पे कोई समान नहीं है, बिल्कुल ही अलग फील्ड का बंदा दूसरे फील्ड के बंदे से, एक ही कंपनी में अलग अलग फील्ड होते हैं, से अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो वो कौन सा होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 10 तरह के कम्युनिकेशन के प्रकार पढ़ लिए हैं। ये 10 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, ये अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, वो बिल्कुल ठीक है, परंतु जैसे जैसे लेवल हाई होता जा रहा है वहां पे और भी जो प्रकार हैं वो भी प्रचलित है, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रापर्सनल क्या हो गया, पहला जो कि स्वयं बात करता है, इंटरपर्सनल हो गया जबकि दूसरे व्यक्ति से बात की जाती है। ग्रुप में जो बात की जाती है उसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहा जाता है। मास कम्युनिकेशन मतलब कोई इंफॉर्मेशन है और बड़ी तादाद में शेयर की जाती है, वो मास होता है। फॉर्मली जो बात की जाती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मली जो बात की जाती है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड जो ऊपर से के चैनल से लेकर नीचे तक के एम्प्लॉइज तक बात की जाती है वो डाउनवर्ड, और जो ग्राउंड से लेकर ऊपर तक के एम्प्लॉइज तक के पास में कोई इंफॉर्मेशन जाती है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। एक ही सेम पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है वो होता है लेटरल कम्युनिकेशन। और डायगोनल होता है जो कि दो डिफरेंट फील्ड के एम्प्लॉयज के बीच में कोई सूचना का आदान प्रदान होता है तो वो होता है डायगोनल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कम्युनिकेशन के सभी प्रकार जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको पूरा जो आंसर है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।